तो रिएक्ट राउटिंग के इससे पहले ट्यूटोरियल में मैंने कंप्लीटली आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि रिएक्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर थ्योरी के साथ वहाँ पे हमने देखा था। अब यहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया था कि कौन कौन सी फाइल में हम चेंज कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखो तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक हेडिंग एज एन आउटपुट यहाँ पे है रिएक्ट राउटिंग, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कोड पे चल रहा हूँ, तो कोड पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, तो अगर देखिए कोड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस कोड में बेसिकली क्या है कि तीन फाइल्स हैं जो हमारा कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट के अंदर हमारी तीन फाइल हैं। एक हमारी अबाउट डॉट जेएस फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने डॉट जेएसएक्स फाइल्स क्रिएट की हुई हैं सिंपल कोड से। तो देखिए अबाउट डॉट जेएसएक्स एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम क्या एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको भी आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे एक नेविगेशन बार आएगा जिसमें हम यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट इस तरह से हमें लिंक्स यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक अबाउट डॉट जेएसएक्स है जिसके अंदर हमने एक सिंपल फंक्शन के अंदर क्या करा हुआ है, एक रिटर्न जैसे हम लिखते हैं उसके अंदर रूट एलिमेंट आपका डिव, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एक अबाउट पेज हेडिंग में, और कुछ भी पैराग्राफ में लिख दिया लाइक दिस पेज टेल्स यू मोर अबाउट अस, कुछ भी लिख दिया, ठीक। तो एक हो गया आपका अबाउट डॉट जे एस एक्स पेज। अब एक ऐसी हमने क्रिएट यहाँ पे करा है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टैक्ट के नाम से बनाया और इसके अंदर हमने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप चाहें, ठीक। उसके अलावा ऐसी कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स के अलावा और एक फाइल हमने और क्रिएट करी है जे एस एक्स फाइल होम डॉट जे एस एक्स, ठीक है। तो जिसमें क्या है आपका एक फंक्शन होम के अंदर यहाँ पे प्रॉपर दिखा दिया कि ये हमारा होम पेज है आपके सिंगल पेज एप्लीकेशंस का। तो ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो हम यहाँ राउटिंग दिखाएंगे कि एक पेज से दूसरे पे स्विच जब हम करते हैं तो कंपोनेंट्स आपके कैसे रेंडर होता है। तीन ये फाइल्स हमारी कहाँ क्रिएट है, डॉट जेएसएक्स फाइल हमारे कंपोनेंट के अंदर। उसके अलावा आपको पता है हमारे पास एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये आपको एक इंडेक्स डॉट जेएसएक्स सॉरी जेएस फाइल यहाँ पे दिखेगी। तो हमने क्या क्या करा है, मेनली जो इंडेक्स का काम होता है वो होगा आपका रैप योर ऐप विद ब्राउजर राउटर, ठीक है। ब्राउजर राउटर के साथ में यहाँ पे रैप को क्या करना है, ब्राउजर ऐप को रैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। ये किस लिए लिखा जाता है हमारा कि रिएक्ट को जेएसएक्स में कन्वर्ट करना, मतलब उसको इंटरप्रेट किया जा सके जेएसएक्स कोड को क्लियरली, ठीक है। दूसरा आपका इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम और क्लाइंट। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली आपका रिएक्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है डोम एपीआई है, ये उसको क्या करता है इंपोर्ट करता है, और वो क्या करेगा HTML डोम के अंदर जो ऐप है उसको रेंडर कराने के लिए, ठीक। ये काम हुआ। अब फिर आता आपका ये इंपोर्ट ब्राउजर राउटर। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ब्राउजर राउटर की, तो जो ब्राउजर राउटर का जो काम है वो बेसिकली क्या करेगा, इंपोर्ट करता है, और वो क्या इंपोर्ट करेगा आपका ब्राउजर राउटर क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हुई, ये तीनों का एक्सप्लेनेशन हुआ आपका, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि इसको हम लिखते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट राउटर रैपर। इसको हम इंपोर्ट राउटर रैपर इस तरह से लिख सकते हैं, किस चीज के लिए, टू इनेबल राउटिंग। एकदम सिंपल स्टेप्स में देखेंगे, चलिए। और यहां से ऐप डॉट जेएसएक्स को इंपोर्ट किया हमने। अब यहाँ पे जो मेन हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, इस तरह से। तो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है हमको ये देखना है, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें देता है, इसको करने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये HTML एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है। और क्या जिसकी क्या है, जिसकी आईडी क्या रहेगी, रूट। और ये फाइल बेसिकली हमें कहाँ से मिलेगी, ये फाइल मिलेगी हमें इंडेक्स डॉट HTML से, ठीक। ये जो फाइल आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको इंडेक्स डॉट HTML से, राइट। और फिर हम बात करें रूट डॉट रेंडर ब्राउजर राउटर और ऐप, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि जो रूट डॉट रेंडर मेथड है ये सीधे सीधे अगर यहाँ पे हम दिखाएं इसे, तो इसका जो काम है ये रेंडर करता है ऐप इनटू द डोम, ठीक है, रेंडर ऐप इनटू डोम, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ये ऐप को रेंडर करता है। और जो ब्राउजर राउटर है इसका क्या फंक्शन है, मतलब इसका रोल क्या है, ठीक है। अगर हम इसके रोल की बात करें, ठीक, चलिए, तो हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए
इसको तो ये कमेंट बना देगा। तो हमें यहाँ पे ये हुआ रैप करना, और इसके अलावा ठीक जो ब्राउज राउटर है फंक्शन, ठीक है, इसका जो काम होता है यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको कोड में, जो हमारा अलग से लिख देता हूँ। ब्राउज़र राउटर का जो काम है, ब्राउज़र राउटर का जो काम होता है वो बेसिकली क्या है कि ब्राउज राउटर के अंदर हम क्या करते हैं, रैप्स द एंटायर ऐप टू इनेबल राउटिंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, रैप द एंटायर ऐप, जो ऊपर लिखा है कि राउटिंग को इनेबल करने के लिए ये एंटायर ऐप को क्या करता है, रैप करता है। तो ये तीन फाइल हो गई आपकी, एक इंडेक्स की home.jsx, अबाउट और आपका कॉन्टैक्ट। अब ऐप के अंदर हमें मेजर चेंजेस करने हैं, ठीक, जो हमारा मेन पार्ट है वो है हमारा ऐप के अंदर वाला पार्ट। तो ऐप के अंदर हमें मेजर चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि वो राउटिंग आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो इंपोर्ट राउट्स रूट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डूम। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने कमांड भी बताई थी। इसके अलावा अब हमको क्या करना है, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लिया। अब हमारी फंक्शन जो ऐप है रिटर्न मेथड के अंदर डिव हमारा रूट एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम कैसे उस चीज़ को राउटिंग को अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं नैव। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, नैव। ये हमारा क्या है, HTML5 का है, ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, नेविगेशन बार के लिए। ठीक है, आपका HTML5 का है पार्ट, और इसके बाद में हम लिंक का यूज़ करते हैं। अब ये लिंक हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें लिंक मिलता है हमारे रिएक्ट डैश राउटर डैश डोम, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जब भी हमको लिंक करना होगा, लिंक टू, अभी पहले मैं टाइप कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को करते हैं हम। ठीक है, मान लो ये हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं होम के लिए। ठीक है, तो ये होम के लिए हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको विजुअल सेपरेशन देने के लिए मैंने इस तरह से दिखाया, यहाँ पे उसको क्या करा मैंने, विजुअल सेपरेशन दे दिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर मैं दोबारा से गया, ठीक, चलिए एग्जैक्टली मैं फिर से लिंक का यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक मैंने होम बनाया और यहाँ पे एक मैंने बनाया अबाउट। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पे ही रहेगा, तो अबाउट में गया और यहाँ पे अबाउट हमने इस तरह से लिखा। ठीक, चलिए तो ये हुआ। और फिर तीसरा क्या हमारा, तीसरे में जो हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। तीसरे में जो हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिखा और यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे दिया। कॉन्टैक्ट हमारा लास्ट है, तो इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेव का पार्ट। अब सिमिलरली हमारे पास जो कंटेनर होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है, और उस कंटेनर का नाम क्या है हमारा, उस कंटेनर का नाम है हमारा राउट्स। ठीक, राउट्स हमारे पास एक कंटेनर होता है। तो राउट के अंदर हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, देखिए हम लिखेंगे राउट। ठीक है, राउट लिखा, और राउट के बाद में फिर हम डिफाइन करेंगे पाथ, और पाथ डिफाइन करके, ठीक है, पाथ डिफाइन करने के बाद में हमने ऐसी स्लैश लगाया, और अभी यहाँ एज एन एट्रीब्यूट हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। और एलिमेंट के अंदर जैसे सबसे पहले हमें किस चीज़ के लिए देना है, हमारे पास है सपोज होम। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे होम। ठीक, हमने इसको इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक, चलिए अब इसके अलावा राउट को या तो ऐसे क्लोज कर दीजिए, या फिर आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, तो ये पार्ट हुआ आपका। अब ऐसे ही तीन है हमारे, होम के साथ हुआ और तीनों का लिखा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले अबाउट के लिए, अबाउट के लिए राउटिंग आएगी, और यहाँ पे इसका नाम होगा आपका अबाउट। ठीक है, ये अबाउट के लिए हुआ। एज इट इज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के लिए लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए बेसिकली इसमें जो मेन काम है आपका, जो नेव क्या होता है, नेव हमारा ऑलरेडी HTML5 का एलिमेंट है। ठीक है, और लिंक क्या है, लिंक से हम क्या करते हैं, ये स्पेशल कंपोनेंट होता है, किसके अंदर आता है, ये आपका रिएक्ट राउटर डूम के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ, इस तरह से उसको लोड करेंगे हम। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, राउट्स के बारे में, तो राउट ऑलरेडी क्या है, कंटेनर है। ठीक है, जो क्या करेगा, दैट होल्ड्स ऑल योर राउट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं,
ओवरऑल राउटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये आपका एक ऐप डॉट JSX का कोड हुआ, ठीक है, एक आपका ऑलरेडी इंडेक्स डॉट JS का कोड है ये वाला, ठीक। इंडेक्स डॉट JS के अलावा हमने एक अबाउट डॉट JSX बनाया, ठीक। अबाउट के अलावा हमने एक होम डॉट JSX बनाया और फिर एक कॉन्टैक्ट डॉट JSX बनाया, ठीक है। तो इस तरह से कोड है, इन तीनों को हमने इंडेक्स और इंडेक्स रैप करेगा इसको ऐप के लिए, और ऐप के अंदर पूरा हमने इसके लिए URL राउटिंग जैसे प्रोवाइड कराते हैं। ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर उस चीज़ के लिए रहता है। देखिए तो ये हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले कंप्लीट सिर्फ रिएक्ट राउटिंग आ रहा था जो कहाँ से डिफाइन था हमारा, हमारे ऐप डॉट JSX के अंदर से, जो ये वाला पार्ट था। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आप देखेंगे तो नेविगेशन बार के अंदर आपका होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट तीनों बन के आ गए। और अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे होम पेज है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम पेज है। तो अभी आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखो तो अबाउट का पार्ट आ गया जो भी हमने वहाँ लिखा है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाला पेज, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक रिएक्ट के हेल्प से एक सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसमें क्या आपको इंटायर पेज को रिफ्रेश करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको एक भी बार यहाँ से रिफ्रेश नहीं करा, ठीक है। अब मुझे कॉन्टैक्ट से अबाउट पे जाना है तो हम अबाउट पे चले गया और यहीं से होम पे चले गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।